नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथ्स बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी के डाउट्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं कि पॉइंट्समैन के काम क्या होते हैं रेलवे में? रेलवे में पॉइंट्समैन की सैलरी क्या होती है? प्रमोशन के चांसेस क्या होते हैं? डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के बारे में बताइए। तो हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पॉइंट्समैन है, वो एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट सेफ्टी कैटेगरी की जॉब होती है। जब भी आप ज्वाइनिंग लेते हैं, तो आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जॉब पर आते हैं, पोस्ट पर आते हैं। उसके बाद पॉइंट्समैन ए कैटेगरी पर पहुँचते हैं और उसके आगे की पोस्ट के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है? तो जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है। एटीसी में आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद स्टेशन पर आपकी ट्रेनिंग होती है और फिर आपको एक स्टेशन पर अटैच कर दिया जाता है। अब स्टेशन में भी जब आप अगर आपको छोटा स्टेशन मिल जाए, छोटा स्टेशन से मतलब है कि जहाँ से 5 या 10 गाड़ी ही गुज़रती हैं, तो वहाँ पर काम ना के बराबर होता है। वहाँ पर काम क्या होता है, जैसे जब गाड़ी गुज़रती है, एक तरफ प्लेटफ़ॉर्म होता है छोटे स्टेशन में, एक तरफ प्लेटफ़ॉर्म होता है, वहाँ पर स्टेशन मास्टर होता है, वो ग्रीन सिग्नल दिखाता है जब गाड़ी गुज़रती है। सब कुछ सही रहता है, तो वो ग्रीन सिग्नल दिखाता है और जस्ट उसके अपोज़िट साइड पॉइंटमैन होगा, वो भी ग्रीन सिग्नल दिखाता है। इस सिग्नल को ऑल राइट सिग्नल कहा जाता है, ठीक है? तो एक काम ये हो गया। दूसरा काम यहाँ पर पॉइंट्स मतलब जहाँ से जो गाड़ियाँ हैं एक रूट से दूसरे रूट पर जाती हैं। ये पहले मैनुअली ऑपरेट होता था लेकिन अब इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने लगा है तो काम थोड़ा कम हो गया है, इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, ठीक है? तो वहाँ पर जो लॉक्स वगैरह होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनका मेंटेनेंस देखना, ये सब पॉइंट्समैन के काम होते हैं, ठीक है? इसके अलावा जब थोड़े से बड़े स्टेशन पे पहुँच जाते हैं, ना छोटा, ना बड़ा, तो वहाँ पर काम थोड़े से बढ़ जाते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रेन रुकती भी है ना? तो पहला काम तो ये हो गया आपका कि वहाँ पर ऑल राइट सिग्नल दिखाना। दूसरा काम जब गाड़ियाँ रुकती हैं, तो वहाँ पर गाड़ियों को ऑब्ज़र्व करना, ठीक है? उसके बाद जो पॉइंट पर आपके लॉक वगैरह होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनका मेंटेनेंस देखना, तो ये सभी काम होते हैं, थोड़ा-सा काम बढ़ जाता है, ठीक है? अब जब आप बड़े स्टेशन पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या एक्स्ट्रा हो जाता है कि जब गाड़ियाँ रुकती हैं बड़े स्टेशन पर, तो गाड़ियों को डिटैच और अटैच करना पड़ता है, ठीक है? तो ये काम आपका बढ़ जाता है। फिर जब आप किसी ऑफ़िस में अटैच हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपका काम होता है, वो एज़ अ क्लेरिकल बेसिस पे होता है, ठीक है? तो ये थे पॉइंट्समैन के काम, जो आपने अच्छे से सुन लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। जब आप जॉइन करते हैं तो अ, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जॉब पर होते पोस्ट पर होते हैं। उसके बाद पोस्टमैन एक कैटेगरी पर पहुँचते हैं, उसके बाद गार्ड और फिर स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे भी आप प्रमोट होके पहुँच सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। यहाँ पर थोड़ा डिपार्टमेंट के ही लोग होते हैं, तो कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कम होता है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांस हैं, तो वो है पॉइंट्समैन की पोस्ट पर, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं सैलरी पर। एक पॉइंट्समैन की जो बेसिक मैं इन हैंड की बात करूँगा। बेसिक जो सैलरी बनती है मंथली, तो वो 26 से 27,000 रुपए बन जाती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ओवरटाइम और नाइट ड्यूटी का ऐड नहीं किया है। 26 से 27,000 के बाद अगर आप ओवरटाइम करते हैं, तो इसका भी अलाउंस ऐड होगा। नाइट ड्यूटी करते हैं, तो इसका भी ऐड होगा, ठीक है? तो जितना आप ओवरटाइम और नाइट ड्यूटी करेंगे, तो उतना आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो एक अच्छे खासा अमाउंट जो है, वो आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है? तो ये थी इन्फॉर्मेशन पॉइंट्समैन की पोस्ट के बारे में। इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ग्रुप डी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे की किसी भी पोस्ट के लिए या तो एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आप तैयारी करना चाहते हैं और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के वीडियोज़ में देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोज़ हैं। इसके अलावा मैं आप लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएँगी और आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा।
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा रेलवे के लिए, ठीक है? तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।